So, very good morning to all viewers. I hope you all are fit and fine. So, वैसे तो मैथ्स में देखिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं. हर चैप्टर की अपनी एक पर्सनल इंपॉर्टेंस होती है. लेकिन आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आज के हमारे चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन. क्यों है ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि मोस्टली चैप्टर आप लोगों ने जो पढ़े होंगे वो 9th में पढ़े होंगे तो 10th में इसके हो होंगे. जैसे अगर आपकी बात करें हम आप लोगों ने कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था. 8 तक होता है, 9th और 10th में नहीं होता. बट कुछ बोर्ड्स में 9th में भी होता है, फिर 10th में नहीं होता. ठीक है. तो ये इसी टाइप से 9th में बहुत से चैप्टर्स होते हैं जो 10th में एलिमिनेट हो जाते हैं, और इसी टाइप से 10th में बहुत से चैप्टर्स होते हैं जो 11th 12th में मैथ्स में आपको नहीं देखने को मिलते. लेकिन ये जो चैप्टर है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये क्लास 9th से शुरू होकर आपके 12th तक पीछा नहीं छोड़ता है. इनफैक्ट अगर आप फर्दर स्टडीज़ की बात करें तो उसमें भी इसका कहीं ना कहीं अक्ष देखने के लिए मिल जाता है. तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर एक फाउंडेशन की तरह वर्क करता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हों. तो चलिए देखते हैं कि क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए. चलिए, जैसे कि चैप्टर का नेम है हमारे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो भाई पूरे चैप्टर के बारे में बात करने से पहले हम एक इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, इक्वेशन. ठीक है. हम इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इक्वेशन. इफ आई आस्क टू यू what is an equation, what is an equation, simply if I ask to you what's an equation, तो आप सिंपली रिप्लाई करेंगे क्योंकि क्लास 6-7 हम लोगों को इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि सर एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, an algebraic expression of variable constant mathematical operators with equal sign is called an equation. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. an algebraic expression of variable constant mathematical operators and equal sign is called an equation. आप सब लोगों को पता है क्लास 6 ऑनवर्ड से हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं इक्वेशन की डेफिनेशन. बट अगर हम आपसे ये पूछें व्हाट्स एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, भाई इक्वेशन तो आपकी ये भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपका ये भी आ रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपका ये भी आ रहा है. ठीक है. इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन आपकी ये भी है. इक्वेशन आपकी ये भी है. ठीक है. बाई क्यू प्लस 3y² प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0. भाई इक्वेशन में मोस्ट आपका क्या है, इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए. इक्वेशन है ये, तो इक्वेशन तो आपकी ये भी है, ये भी है, ये भी है. लेकिन हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बातें हैं. अगर हम आपसे ये पूछें कि व्हाट्स एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, व्हाट्स एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है. एक लाइन की क्या इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की क्या इक्वेशन है. तो यहां पर आप लोग सोचने में स्टार्ट हो जाएंगे कि लाइन की भी कोई इक्वेशन होती है, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों ने क्लास 5 से 3rd से इनफैक्ट आपको लाइन अवेयर हो जाते हैं कि आप लोगों ने लाइन पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, कर्व लाइन पढ़ी थी. ठीक है. एक सर्कुलर लाइन पढ़ी थी, ये भी एक कर्व लाइन होती है. तो आप लोगों ने लाइन के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन लाइन की एक इक्वेशन भी होती है ये कभी नहीं पढ़ा था. आज के बाद आप लोग इसके बारे में हर एक चीज जान जाएंगे. ठीक है. तो बने रहिए वीडियो के साथ और ध्यान से सुनिए और देखिए. तो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया व्हाट्स एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. भाई इक्वेशन तो बहुत सारी है, सारी ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है. लेकिन जब आप लोगों ने क्लास 8 9th में ये इक्वेशन पढ़ा होगा तो आप लोगों को बताया गया होगा कि बेटा दिस इज एन लीनियर इक्वेशन, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज एन क्यूबिक इक्वेशन. आपको बताया गया होगा ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है. ठीक है. अब बात हो रही है लीनियर, इन दोनों की हम लोग बात नहीं करेंगे. ठीक है. कैसे पता चला लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री, the degree of this equation is 1, the degree of this equation is 1. अब डिग्री क्या होती है, the highest power of this equation is 1. ठीक है. हाईएस्ट पावर किसकी देखते हैं, वेरिएबल की. तो हमने यहाँ पर देखा कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है. इसलिए ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है. हाईएस्ट पावर 2 है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. हाईएस्ट पावर 3 है, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो गई. इन दोनों के बारे में हम लोग बात करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन की. ये आपका आया लीनियर इक्वेशन, सब लोगों ने पढ़ रखा है पहले से पढ़ के. लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन, देखिए आपका लाइन आ गया यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन. ठीक है. यानी लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करे वो लीनियर इक्वेशन है.
ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैसे बचाना, यानी लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। बट यहां पर इस एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं कि डेफिनेटली ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहां पर वेरिएबल कितना यूज किया गया है, ओनली 1। दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये सारी अभी पीछे की चीजें चल रही हैं जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, आपको यहां पर टॉपिक पे लाया जा रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज आई यूज्ड हियर ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें x प्लस वाई इक्वल टू 5, so of course your answer will be, sir, this is a linear equation of two variable. This is a linear equation of two variable. Linear क्यों है, because the highest power of this equation is 1, that's why this is the linear equation. अब टू वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं x एंड y, so this is an example of linear equation in two variable और linear equation of two variable. ठीक है, यहां तक हम लोगों ने एक बात तो पता चल गई कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अब भाई ये बात तो क्लियर होगी, प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यानी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। लीनियर इक्वेशन यानी एक ऐसी इक्वेशन जो आपको जो किसे रिप्रेजेंट करे, लाइन को रिप्रेजेंट करे। एक ऐसी इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करे उसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि दिस इक्वेशन ये इक्वेशन वास्तव में लाइन को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती है। आप लोगों ने क्लास 9th में ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वहां पर आप लोगों ने क्या भी होगा, फ्रॉम हियर यू कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हियर आई एम टेकिंग y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू, अब आपकी y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड है, इसलिए ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की आप कोई भी वैल्यू पुट करें, आपको y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। इसके लिए अगर क्लास 9 का है ये, ठीक है, ये x है, ये y है। अगर x की जगह बेटा हम 0 रखें तो y हमें 5 मिल गया, x की जगह 1 रखे y हमें 4 मिल गया, x की जगह 2 रखे y हमें 3 मिल गया। हमारे पास x और y की दोनों वैल्यू हो गई। फिर अगर इसके लिए हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करें, एक ग्राफ प्लॉट करें, तो देखते हैं कि वास्तव में ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है। देखिए जरा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और हमें दोनों ही x और y की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, यानी ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नाम लिख लेते हैं इसका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, x की वैल्यू 0 पर y हमें 5 मिल रहा है बेटा, x की वैल्यू 0 पर y 5 मिल रहा है, पॉइंट आपका ये आ गया। x की वैल्यू 1 पर y 4 मिल रहा है, x की वैल्यू 1 पर y 4 मिल रहा है, पॉइंट हमारा ये आ गया। आई होप कि प्लॉट करना आपको इजीली तरीके से आता होगा। x की वैल्यू 2 पर y 3 मिल रहा है, x की वैल्यू 2 पर y हमें 3 मिल रहा है। इफ वी ज्वाइन दीज ऑल पॉइंट्स देन वी हैव अ लाइन। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। इससे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दैट्स व्हाई वी कैन से द लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। That's why the conclusion of this all things, the linear equation is the equation of a line. So now we can define in this form. अब हम लोग define करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, तो हम लोग conclude कर सकते हैं कि definition की अगर हम बात करें बेटा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये लाइन आपकी कैसी है, स्ट्रेट है, तो इस लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, यानी आपकी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो वी कैन से लीनियर इक्वेशन represents a line or straight line। ठीक है, linear equation represents a line or straight line। So
hence linear equation is known as equation of a line। क्लियर हो गया? ठीक है, आप यहां पे देख रहे हैं कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए लीनियर इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है। अब अगर हम बात करें भाई, ये तो हमने एक लीनियर इक्वेशन ली थी, ऐसी बहुत सारी लीनियर इक्वेशन हो सकती है ना। लाइक ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 हो सकता है, 3y माइनस 2x इक्वल टू 7, कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 9 हो सकता है, इक्वल टू 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आप देख रहे हैं सारी इक्वेशन कैसी बेटा लीनियर है, क्योंकि सबकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये जितनी भी लीनियर इक्वेशन है वो आपकी डेफिनेटली एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब बहुत सारी लीनियर इक्वेशन हो सकती है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर यानी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म या कोई जनरल फॉर्म होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो ये है स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन की, किसी भी एक लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी? सो बेटा द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज the general form of equation of a line is ax plus by plus c equals to 0। ठीक है, where a b and c are constant। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म है किसी भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन की या लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c क्या है आप देख रहे हैं, a b c आपकी कांस्टेंट टर्म है, यानी वो 2 3 5 कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये सारे कांस्टेंट टर्म है, और x y हमारे वेरिएबल है। तो यानी ये आप देख रहे हैं एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब हम लोग लाइन से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स या हम लोग लाइन की प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइन यानी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमारी ये पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लाइज ऑन द लाइन एंड वाइस वर्सा। मतलब कोई भी पॉइंट जो लाइन पर लाई करता है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई का क्या मतलब है, पहले तो हमें ये पता करना होगा कि सेटिस्फाई का मतलब क्या है। भाई जैसे आप ये देखिए, अभी आप लोगों के सामने हम लोगों ने x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए एक लाइन प्लॉट की थी, तो वहां पर हमने 3 कोऑर्डिनेट लिए थे, दिस दिस दिस। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स में जब भी पॉइंट की बात आती है, ठीक है, तो पॉइंट का मतलब एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स एंड बाय यानी एक्सिस एंड ऑर्डिनेट, तो ये अंडरस्टूड है। तो हमने एक पॉइंट की बात की थी, एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहले हम सेटिस्फाई देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई एक लाइन थी लीनियर इक्वेशन, इसको हमने जब 3 पॉइंट्स प्लॉट किए थे, तो ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हम इसमें 3 पॉइंट ले सकते हैं, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर हम x इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको पहले पता है, क्लास 6 में पढ़ाया गया था कि प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइन में ये था कि इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन और अ लाइन पासेस इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, किसी भी एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। भाई जरूरी थोड़ी ना 3 4 हो, आप लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, और आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, वो आप सब लोगों को पता है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है। भाई यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट मींस पॉइंट को मतलब कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होगा, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का सिंपल सा मतलब है एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आप एलएचएस में पुट करेंगे, इट गिव्स द आरएचएस। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आप एलएचएस में पुट करेंगे तो वो आरएचएस के इक्वल आएगा। जैसे अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट को ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है 0,5, तो यानी एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, एक्स हमारा 0 हो गया, वाई हमारा 5 हो गया। इक्वेशन हमारी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू
5, एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 5 रखो, 5 इक्वल टू 5 आ गया, यानी एलएचएस हमारा बेटा आरएचएस के इक्वल आ गया, यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। और आप इसके अलावा किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, आप 2 और 3 को ले लीजिए, एक्स की जगह 2 रखी, वाई की जगह 3 रखी, 2 + 3 5, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक, एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोई भी पॉइंट जो उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि एलएचएस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करने पर एलएचएस आरएचएस के इक्वल अगर आता है तो वो पॉइंट उस लाइन पर लाई करेगा। एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन पे लाई करेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा बोल दो, अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन पर लाई करता है तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात, दोनों बातें एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग रहता है। अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमको ये ऐसा पॉइंट ले जो अभी हमने यहाँ पे नहीं लिया है, हमको ये ऐसा पॉइंट ले जो अभी हमने यहाँ पर नहीं लिया है। मान लो हम x की जगह 7 ले लें, y की जगह -2 ले लें, हम x की जगह 7 ले लें, y की जगह -2 ले लें, तो 7 और प्लस माइनस माइनस 5, 5 इक्वल टू 5, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, यानी 7 और -2 ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया। जब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट इस इक्वेशन पर, इस लाइन पर लाई भी करेंगे। आप लोग इसे यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे, आपका x 7 आ रहा है, ठीक है, आपका x 7 आ रहा है, यहाँ पर 6 7 हो गया, और y -2 है, -2 है, नीचे आएगा बेटा 1 -2, तो आप देख रहे हैं ये आपका पॉइंट, ये देखिए ऑटोमेटिकली लाइन पर आ गया 7, -2। तो कहने का आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एनी पॉइंट थ्रू विच अ लाइन पासेस, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट जिससे कोई लाइन पास होती है, यानी गुजरती है, यानी जाती है, ठीक, विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, वो पॉइंट हमेशा उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही ये कोरिलेट है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इफ 2 और मोर लाइंस पासेस थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, यदि 2 या 2 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है, यदि 2 या 2 से ज्यादा लाइन, इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, यदि 2 या 2 से ज्यादा लाइन, एक मिनट, इस लाइन को एल बोल दो, इसको एम बोल दो, इसको एन बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, लाइन का नेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से पास होती है, भाई जहां ऐसी बात है, देखो ये तीनों लाइन इसी पॉइंट से तो पास हो रही है, इसी पॉइंट से तो जा रही है, ठीक है, एक पॉइंट से पास होती है, देन लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। तो इस कंडीशन में जरूरी नहीं है 3 हो, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होती हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस हैं वो क्या कहलाती है, कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है, यानी कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती है जो एक ही पॉइंट से पास होती है। आगे देखते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाइज ऑल द लाइन, इस कंडीशन में बेटा जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेट जरूर होंगे, इस कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये सभी लाइंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखो ना क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये सभी लाइन पर लाई कर रहा है ना, जब लाई कर रहा है तो इन सारे पॉइंट्स को, सारी लाइंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हमारी ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। आगे देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है, टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट बी सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि चलिए सर ये तो समझ में आ गया कि ये पॉइंट हमारी सारी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, भाई पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप किसी भी 2 लाइन को ले सकते हैं बेटा, किसी भी 2 लाइन को। आपको बताया गया है कि लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0। अब हम किन्हीं भी 2 लाइन की इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, a1 b1 c1, ठीक है, a2x + b2y + c2 = 0, कांस्टेंट चेंज हो गया। या ये जो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है, इन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। देखिए टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट को पता करने के लिए बी सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। तो इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल को देखें हम, 2x + 3y = 5 हो सकता है, 3x + 2y = 7 हो सकता है। इन दोनों को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन है।
एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, और एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई तो वही क्या है, वही तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, चलिए अभी इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज बाई इक्वल टू 0। भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, बाई इक्वल टू 0। ये भी आप क्लास 8 और 9 पढ़ के आए हैं। एक्स एक्सिस देयर आर ओनली 2 एक्सिस, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरी डिटेल में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बोल दो, जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना हुआ करे या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ करे, यू कैन नोट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है प्लीज। तो हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस कहलाती है, सबको पता है। तो अब भाई बात क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना एक्स एक्सिस, वो तो इसका नाम रख दिया एक्स एक्सिस। तो ये जब ये लाइन है तो इसकी कोई पर्टिकुलर इक्वेशन भी होगी, तो इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल टू 0 होती है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि बाई इक्वल टू 0 ही क्यों होती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। और बाई जो हमारी बाई इक्वेशन है, बाई एक्सिस है, उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स इक्वल टू 0 होती है। यही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज बाई इक्वल टू 0 एंड बाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, आप इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस देखेंगे उनमें इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चंस हियर। ओके, so now see the last property, sixth property क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज बाई इक्वल टू बी। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन की इक्वेशन होगी वो बाई इक्वल टू बी होगी, एंड पैरेलल टू बाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं एक्स एक्सिस की जो पैरेलल इक्वेशन होगी, भाई आपको ये तो पता चल गया कि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है। अब अगर कोई लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है जो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर भी पैरेलल हो सकती है, नीचे भी पैरेलल हो सकती है। ठीक है, अगर ऊपर होगी तो भाई ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नीचे होगी तो बी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अभी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी ना, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू बी हो जाएगी। यहाँ पर हमने बी डिस्टेंस लिए, नीचे आया तो ये माइनस बी हो जाएगा, और ये भी पैरेलल है भाई, जाहिर सी बात है, तो y इक्वल टू माइनस बी होगी। इसी टाइप से अगर कोई भी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है, वो भी लेफ्ट या राइट दोनों साइड हो सकती है। ठीक है, ये बाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर राइट साइड होगी तो हम जानते पॉजिटिव होगा, तो ये मान लो ए डिस्टेंस पर है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू ए, और अगर ये लेफ्ट साइड है तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो यानी कोई भी एक्सिस के, अगर किसी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू बी होगी, और अगर बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए होगी। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।